सरकार के गलत निर्णय के कारण से एक व्यक्ति की जान चलेगी और पूरा परिवार जो है वो बहुत ही दुख की स्थिति में है, चिंता है। किस प्रकार से वो रो रहे थे कि साहब हमारा क्या होगा, हमारे कमाने वाला यही था, पूरे घर को संभाल रहा था। सुना है एक बच्चा 1 महीने पहले कुछ हुआ था तो 1 महीने की उसी में अवधि में ही वो ख़त्म हो गया। तो पूरी तरीके से और काफ़ी दिनों से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि भाई हमने गुनाह क्या किया है। तो क्या किसी भी पार्टी की सरकार के समय कोई आरएएस, कोई आईएएस या और कोई कार्मिक अगर लगता है तो क्या उसको हटाया जाता है? क्या आज मोदी जी 10 साल से जितनी नौकरियां केंद्र में दे रहे हैं, क्या दूसरी सरकार आएगी तो उनको हटाएगी क्या? तो ये एक तरीके से गलत निर्णय है इनका। इसको पुनर्विचार करके इन बच्चों को नौकरी देनी चाहिए। और ये जो परिवार है इसके हम सब साथ में हैं। कांग्रेस का पूरे का पूरा जितना भी राजस्थान का और देश का काडर है वो चिंतित है। राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कल आए थे तो ये मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब और हम सब बैठे थे तो वो चिंता व्यक्त कर रहे थे कि इस तरीके से 2 महीने में ये निर्णय हुए। उसमें ये बात भी चली थी तो ये निर्णय हुआ। कल हम गहलोत साहब के यहाँ बैठे थे कि भाई अपने को चलना चाहिए और पार्टी की तरफ से उनको संभल भी देना चाहिए। तो वो सब चीज़ें भी हम लोग करेंगे। इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं और उन तमाम युवाओं को हम कहना चाहते हैं कि सदन और सड़क दोनों जगह हम आपके संघर्ष को साथ देंगे, आपकी लड़ाई को हम और ताकत दे करके और आपके साथ न्याय कराने पूरा तन मन धन से सहयोग करेंगे। अभी अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने आपको बताया 5,000 लोगों के परिवार का सवाल है। अच्छा काम कर रहे थे, सरकारी स्कीमों पहुंचा रहे थे। इनका कसूर क्या था? इनका कसूर क्या था बताएं? सरकार बनते ही पहला काम यही किया। उपलब्धि बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी, अभी मैंने सुना। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि इनको निकालने की उपलब्धि के रूप में सरकार प्रचारित कर रही है। इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट बात कोई हो नहीं सकती। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा पूरे संघर्ष में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में और असेंबली के अंदर भी बाहर भी कांग्रेस कमी नहीं रखेगी। इस मुद्दे को उठाएंगी कि न्याय कैसे सुनिश्चित हो, नौकरी वापस लगे, ये हम सबका प्रयास रहेगा। सरकार निष्ठुर है, संवेदनहीन है, वो आप खुद देख रहे हो। नेता प्रतिपक्ष आए हैं, कलेक्टर या एसपी साधारणतः प्रोटोकॉल आए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, 5,000 नौजवान दुखी हैं राजस्थान के अंदर और यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हम लोग आए हैं, कम से कम उनको संपर्क करना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष से मिलने आना चाहिए था। इतने डरे हुए हैं अधिकारी लोग, अगर हम जाएंगे या बात करेंगे तो पता नहीं हमारा खुद का क्या होगा। इतनी अगर फासिस्टी सोच की सरकार बैठी हुई है राजस्थान में तो आप सोच सकते हो कैसे न्याय मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, 2 महीने मुश्किल से हुए हैं सरकार को बने हुए। अभी से ये रवैया रहा, अप्रोच रहेगी तो आप सोच सकते हो कि कैसा शासन मिलेगा राजस्थान को। तो दुख हो रहा है कि एक नौजवान चला गया, जिसके घर में नौजवान गया है, उनके दर्द को हम देख नहीं पाए। उनके माँ का, उनकी पत्नी का, उनकी जितनी महिलाएं बैठी हुई थी उनका, उनके पिताजी बैठे, उनके भाई बैठे थे, उनके अंकल बैठे हुए थे। क्या उनकी उससे बीत रही होगी, कल्पना के बाहर की बात है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नौजवानों को मैं कहना चाहूँगा कि संघर्ष करें पर आप शांति बनाए रखें, हिंसा का सहारा नहीं लें कहीं पे भी। दुख इस बात का होता है कि हमारे कौड़ी मीणा जी जो ज़िंदगी भर ये काम करते गए धरने प्रदर्शन का, मैंने कहा धरना मास्टर रहे हैं, उनको कम से कम तो जब महिलाएं उनके घर गई, राजीव गांधी युवा मित्र जो थी, धरना दिया, उनको कम से कम, बाकी मंत्री को मैं क्या कह सकता हूँ, उनको कम से कम उनको बैठा के बात करनी चाहिए थी। उनको तकलीफ नहीं हो, ये साधन या वो टेंट लगा देते, मान लीजिए चर्चा कर लेते। जो महिला पुलिस को बुला करके उनकी जो पिटाई करवाई है, महिला पुलिस कांस्टेबल भी नहीं थी, ज़्यादा पुरुष थे। और जिस रूप में अभी मुझे कहा गया वो महिला, अभी राजीव गांधी महिला वो भी युवा मित्र में खड़ी थी, किस रूप में उनको घसीटा गया, जीप में बिठाया गया और रैन पेशा में जाकर छोड़ दिया गया, बंद कर दिया गया। तो ये एक मंत्री, जो मंत्री नहीं थे
तब उनका रूप क्या था, झूठे आरोप लगाते थे लोगों पर, नेताओं पर, ईडी के ऑफिस रोज घुस जाते थे बदनाम करने के झूठे, वो पूरे एक्सपोज हो गए। अब जो है उनके घर पे महिलाएं गई है तो धरना देने गई है, कम से कम बात करते, समझाते, उनकी भावना समझ के आप मुख्यमंत्री से बात करते, आपने भगवा दिया उनको। तो घटनाएं जो हो रही है ना वो अच्छी नहीं हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसका दुख हम सबको है, आए हम इसलिए ही हैं, परिवार को सांत्वना दें और नौजवानों को हम अपील करें कि वो बिल्कुल ही संघर्ष करें, पर कोई तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम उनके साथ रहेंगे। आज लाल मीणा जैसे कई नेताओं ने पेपर लीक और बेरोजगारी यूथ को लेकर एक बड़ा मसला उठाया था, लेकिन आप देखिए कि किस तरह। देखिए, जो पेपर लीक की बात आप कर रहे हैं, करोड़ी मीणा जी ने जो बोल रहे हैं, तो उनको इंक्वायरी करने से किसने रोका है? कि अगर है तो सामने लोगों को लेकर आएँ। पहली बात तो जो गहलोत साहब ने कानून पास किया था, क्या वो दिल्ली वाला मानेंगे कि या राजस्थान गवर्नमेंट ने असेंबली में, जिसमें करोड़ी मीणा तो नहीं थे, वो पार्लियामेंट में थे, दूसरे एमएलए थे, तो वो विधानसभा, राजस्थान विधानसभा वाला कानून मानते हैं कि दिल्ली वाला जो कमज़ोर कानून बना है उसको मानते हैं? दूसरी बात, यहाँ हम आए हैं, युवा मित्र जो हमारा एक साथी बच्चा एक परिवार से रोजी रोटी कमाने वाला चला जाए, ये 5,000 नहीं, जैसे हमारे नेताजी ने, उन्होंने सीएलपी के लीडर ने कहा है, जो 5,000 नहीं, इनके पीछे और बहुत परिवार है। तो दुख है, और दुख इस बात का भी है कि जब उसमें उपलब्धियों में कि वो चीफ मिनिस्टर कहे कि ये 5,000 युवा मित्र भी हमने निकाले, वो हमारी उपलब्धि है। ऐसे परिवारों को हौसला देना चाहिए, ना कि उनको डिस्करेज किया जाए। तो जैसे हम सभी कहते हैं कि इनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए, पर डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। ये स्ट्रगल है, स्ट्रगल में रहना चाहिए कि स्ट्रगल करना हमारा राइट है। ऐसे जाएंगे तो वो बुज़दिली है, तो इसके लिए बच्चों को स्ट्रगल में ध्यान देना चाहिए। और साथ ही मैंने सीएम साहब और गहलोत साहब और जूली जी और अध्यक्ष जी बैठे हैं, तीनों ही मैंने कहा कि बच्चे को 5 लाख रुपया प्रदेश कांग्रेस के जो हम वर्कर हैं उनसे बात करके इनकी मदद, इस परिवार की मदद हम करेंगे और ये जल्दी इनको वो चेक भेज देंगे।